श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा। सर्वधर्म कर्म के मूल में श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना किया हुआ पुण्य कर्म कोई महत्व नहीं रखता है। श्रद्धा के बिना किया हुआ कोई शुभ कर्म श्रद्धा से फल देता है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा। वो मनोरथ मन वांछित फल देने वाली श्रद्धा। श्रद्धया साध्यते सर्वम। श्रद्धा से सब साध्य हो जाता है। और श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा से ही भगवान हरि संतुष्ट होते हैं। प्रभु तुम्हारे भोग से, वस्त्रों से, अलंकार से भगवान नहीं खरीदे जाएंगे, लेकिन तुम्हारे रूखे सूखे रोटी भी हो और श्रद्धा मिली हो तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे चलने को तैयार। भगवान, शास्त्र, गुरु और मंत्र, इसमें जितनी श्रद्धा उतना फायदा। वही के वही महापुरुष हैं। एक श्रद्धालु उनको देखकर गदगद हो जाता है और दूसरा समझता है कि तो पैसेंजर है मेरे तो उसको तो पैसेंजर जैसे ही दिखते हो महापुरुष, और श्रद्धालु को भगवान तुल्य दिखते और उसे वो फायदा होता है। तो जिनके प्रति श्रद्धा है, हमारी कितनी श्रद्धा है उसकी पहचान क्या, कि हम उनके आदेश आज्ञा कितनी मानते। भगवान के प्रति श्रद्धा है तो भगवान की बात कितनी मानते। शास्त्र के प्रति श्रद्धा है तो शास्त्र की बात कितनी मानते। गुरु के प्रति श्रद्धा है तो गुरु की बात कितनी मानते। हम जितने अंश में उनकी बात तत्परता से मानते, उतने ही अंश में हमारे को श्रद्धे के तरफ से लाभ होता है। लोग बोलते हैं क्या करें महाराज, कुछ प्रगति नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में शीघ्र प्रगति हो, जल्दी हो जाए, ऐसा कई लोग बोलते। लेकिन जल्दी होने के लिए आपकी श्रद्धा 100 डिग्री की चाहिए। और श्रद्धा एक ऐसा चिगम है कि भटता गड़ता रहता वह दिखेगी श्रद्धा। 10% श्रद्धा होगी तभी भी लगेगा मेरे में तो श्रद्धा है। 5% होगी तभी भी श्रद्धा दिखेगी। और 10 वाली 10 ही रहती, ऐसा नहीं, कभी 15 भी बन जाती और कभी 5 भी हो जाती। पानी 80 डिग्री पे हो फिर भी उखलता नहीं, 90 डिग्री पे हो, गर्म तो काफी हो गया, 99 डिग्री पे हो तो अब उसको छोड़ दिया तो 98 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लगे रहे तो 100 डिग्री होगा तो उखलेगा। ऐसे ही श्रद्धा जब 100% जोर पकड़ती है उसी वक्त काम हो जाता है, उसी वक्त, फिर देर नहीं लगती। कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धालु ज्ञान को उपलब्ध होता है और ज्ञान मिलने पर परम शांति का एहसास करता है। मचिरेणादि गच्छति, उसी समय। ऐसा नहीं कि ज्ञान अभी हुआ और मुक्ति मरने के बाद होगी, नहीं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर क्या है, तत्पर संयते इंद्रिय। वो श्रद्धालु है तो वो श्रद्धे के वचनों में तत्पर भी होगा और इंद्रिय संयम भी होगा। एक प्रसिद्ध वक्ता बोलते हैं मेरे को गांधी जी के प्रति तो श्रद्धा है, लेकिन गांधी जी के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। तो क्या खाक है गांधी जी के प्रति श्रद्धा? मैं कृष्ण को तो मानता हूं लेकिन गीता को नहीं मानता हूं। मैं बापू जी को तो मानता हूं लेकिन बापू जी के सत्संग को नहीं मानता हूं। व्यक्ति के विचार ही तो व्यक्ति का व्यक्तित्व है। भगवान के विचार ही तो भगवत तत्व है। शास्त्र के विचार ही तो शास्त्र है। तो शास्त्र, भगवान, इष्ट देव, उनमें जितनी जिसकी श्रद्धा होती है उतनी तत्परता होती है, उतना संयम होता है, उतना उसे लाभ होता है। कभी कभार
बड़े बड़े तपी जपी यूं ही रह जाते और श्रद्धालु फायदा उठा के चला जाता है। किन श्रद्धालु खाली श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ तत्परता और संयम हो, समझ हो। नहीं तो वन वे ट्रैफिक की श्रद्धा है और तत्परता नहीं, संयम नहीं, तो गड़बड़ भी हो जाती। भगवान ज्ञानी है कि अज्ञानी है? भगवान ज्ञानी है तो श्रद्धालु में भी ज्ञान आएगा। भगवान सलेप है कि निर्लेप है? भगवान निर्लेप है तो श्रद्धालु में भी निर्लेपता आएगी। तो श्रद्धे के गुण श्रद्धालु में आते हैं, वो संयम और तत्परता से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परो संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाति गच्छति। ज्ञान प्राप्त करने से जो जितेंद्रिय तथा साधना परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भक्तों का परिश्रम, भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति में, दर्शन में भक्त का आग्रह नहीं रहता, पक्षपात नहीं रहता। भगवान दयालु भी है और न्यायकारी भी है। जो दया करता है वो न्याय कैसे करेगा? वो खून केस है। अब मैं दया करूंगा तो छोड़ दूंगा और न्याय करूंगा तो उसको टिप दे दूंगा, सजा दूंगा। लेकिन भगवान में ये दोनों गुण एक साथ रहते हैं। जो न्याय करेगा वो दया नहीं कर सकेगा और जो दया करेगा वो न्याय पूरा नहीं करेगा। लेकिन भगवान में ये दोनों गुण एक साथ रहते हैं। भगवान दयालु भी है, न्यायकारी भी है। भगवान न्यायकारी भी है और पक्षपाती भी है। जो न्यायकारी है वो पक्षपाती कैसे, और जो पक्षपाती वो न्यायकारी कैसे? लेकिन भगवान में दोनों विरुद्ध धर्म भी रहते हैं। अगर भगवान भक्त का पक्षपात नहीं करे तो भक्ति संप्रदाय चलेगा कैसे? कौन भक्ति करे, क्यों भक्ति करे? जो कर्म करते वो फल मिलना है तो फिर भगवान की भक्ति का फल क्या? क्यों करे भक्ति? जयराम जी की। अच्छा।